मेरे प्यारे साथियों, आप लोग गणित में आपसे स्वागत है। हम आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई-लिखाई में जी शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। दोस्त अपने प्रॉफिट एंड लॉस का मौसम चल रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस में जी आधे से ज़्यादा पढ़ चुके हैं। टोटल आपको 15 लेक्चर मिलेगा और 15 में जी आज हम 9वें लेक्चर को पढ़ेंगे और ये 9वां लेक्चर बहुत ही तगड़ा होगा, जहाँ अगर प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छा सवाल आ रहा होगा, तो इस लेक्चर से ज़रूर सवाल आएगा। और इस लेक्चर में जनरली हम लोग 2 टाइप का सवाल पढ़ेंगे देखेंगे, 2 टाइप का सवाल पढ़ेंगे, जहाँ क्या होगा ना सीपी और एसपी एक बार सीपी को रुपये में चेंज करेगा तो एसपी को प्रॉफिट में चेंज करेगा, या एसपी को प्रॉफिट में चेंज करेगा तो सीपी को रुपये में चेंज करेगा। और दूसरा सवाल होगा जहां क्या होगा जी, दोनों सीपी और एसपी दोनों को रुपये में चेंज कर देगा। मतलब इस लेक्चर को हम ऐसा बोल सकते हैं, ऑल्टरिंग बोथ सीपी एंड एसपी। मतलब सीपी एंड एसपी को हर बार चेंज करेगा, कभी सीपी एंड एसपी को हर बार चेंज करेगा, कभी जी रुपया और परसेंटेज में, कभी परसेंटेज रुपये में, और कभी दोनों को रुपया में। ठीक है दोस्त? तो आई होप आपको धीरे-धीरे सारा कुछ समझ में आ रहा होगा और धीरे-धीरे आप अपग्रेड हो रहे होंगे, कैसे-कैसे प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ा जाता है, कैसे निचोड़ा जाता है, पेपर के सवाल को घुमा के, गार के एकदम सवाल को बनाया जाता है। तो उसी क्रम में आपका 9वां लेक्चर है, चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं मित्र कैसा-कैसा सवाल है आपका। देखिए कैसा-कैसा सवाल है, सवाल नंबर 1 है। देखिए सवाल नंबर 1 आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, जिसमें नाम है लप्पू सा सचिन। आपको भी पता होगा अभी सचिन भाई का बहुत नाम चल रहा है, तो उनको भी अपने सवाल में जगह मिलना चाहिए। और जस्ट इसके बाद जो इनकी प्रेमिका है, उनका भी नाम होगा सीमा हैदर। तो भाई, तो लप्पू भाई के भी सचिन के नाम पे भी सवाल बन चुका है। देखिए क्या है, ये लप्पू सा सचिन सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। मतलब ये जो सचिन है ना, लप्पू सा आदमी है, झिंगुर सा जो सामान खरीद कर लाया है, उसको 10% के प्रॉफिट पर बेचा है। हैड इट बीन परचेज्ड एट 20% लेस, मतलब जितने में वो खरीदा था, उससे अगर 20% कम में खरीदा होता एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 66 लेस, और जितने में आज बेचा है, उससे अगर 66 कम में बेचा होता, तब भी उसको 30% का फ़ायदा होता। तो उसको कितने परसेंट का फ़ायदा होता? 30% का फ़ायदा होता। तो बताइए स्थिति क्या है? इस सवाल को मैं एक से नहीं बताऊँगा, पहले आप समझो, इस सवाल का बेस समझो, फिर मैं धीरे-धीरे आपको प्रैक्टिस करा के एकदम रटा ही दूँगा सवाल को बनाना कैसे है, ठीक है? देखो एक्चुअली में दोनों को यूज़ किया गया है। सीपी में भी बदलाव है और एसपी में भी बदलाव है। सीपी में भी बदलाव और एसपी में भी बदलाव है। अगर सीपी में परसेंटेज में बदलाव है और एसपी में रुपये में बदलाव, मतलब अगर 1 परसेंटेज और 1 रुपया हो तो डायरेक्ट आप 100-50 मान के सवाल को बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर दोनों में रुपये में बदलाव होता तो आपको गारंटी एक्स मानना होता, बिना एक्स से सवाल का जवाब नहीं आ सकता था, ठीक है? आओ। यहाँ पे क्या है, 1 रुपया में और 1 परसेंटेज में तो हम 100-50 मान सकते हैं। देखिए लप्पू सा सचिन है जो झिंगुर से सामान सामान खरीद के लाया है, उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट पर बेचता है जी? 10% का प्रॉफिट पर बेचता है। तो हम मानते हैं, लेट सीपी बराबर कितना मानते हैं? 100, और स्टार्टिंग में कितने परसेंट का प्रॉफिट पर बेचा है जी? 10% का प्रॉफिट पर बेचा है। इसका एसपी कितना हो गया? स्टार्टिंग वाला एसपी कितना हो गया होगा जी? 110 होगा, ठीक है? हैड इट बीन परचेज्ड एट 20% लेस, मतलब पहले अगर 100 में खरीदता था, अब अगर 20% कम में खरीदेगा, मतलब कितने में खरीदेगा जी? 80 में खरीदेगा। अब अगर 20% कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा जी? 80 में खरीदेगा। आया समझ में आपको? चलिए, और अब यही तो मेन बात है, सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 66 लेस। अब बच्चे क्या करते हैं, 110 में से 66 घटा देते हैं। नहीं, उस लाइन को भूल जाइए। देन देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 30%। अच्छा सुनिए, जो 66 है वो क्या है? वो पहले वाले एसपी और नए वाले एसपी का डिफरेंस है। 66 कम में बेचा होता। अरे 66 कम किस में बेचा होता? पहले जितना में बेचे थे उससे 66 कम में। मतलब दोनों के एसपी का डिफरेंस 66 है, और आप डायरेक्ट कभी भी 66 को नहीं घटा सकते अननोन डेटा में से। भाई अगर x मानेंगे तो x में से 66 घटेगा, नहीं ना घटेगा, आपको x माइनस 66 लिखना होगा। तो अगर आप 110 माने तो 110 में से 66 नहीं घट सकता, क्योंकि एक डेटा अननोन है और एक डेटा अननोन। हाँ, परसेंटेज ज़रूर इसका निकाल के घटा-बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना? तो बोलता है देन देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ कितना परसेंट जी? 30%। तो 30% प्रॉफिट किस पे? नए वाले सीपी पे। 30% किस पे जी? नया वाले सीपी। नया वाले कौन जी? सीपी। इस पे कितना परसेंट का फ़ायदा होता है जी? 30% का फ़ायदा होता। अब हमको बताइए 80 का 30% कितना होगा? 24 होगा। 80 का 30% कितना होगा? 24 होगा। आप निकाल दीजिए। नहीं विश्वास है तो। 80 का 30% कितना होगा? 24 होगा। तो 80 में 24 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 104, और ये कितना आ गया? 104, और ये 104 क्या है बताइए? ये है आपका नया एसपी। अब अकॉर्डिंग टू आवर सवाल वो कितना कम में बेचा होता? वो कितना कम में बेचा होता जी? 66 कम में बेचा होता।
वो कितने कम में बेचा होता? 66 कम में बेचा होता। और अकॉर्डिंग टू यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू जो हम डेटा माने उसमें कितना कम में बेचे हैं जी? पहले 110 में बेच रहे थे, अब 104 में बेच रहे हैं, तो कितने कम में बेच रहे हैं जी? 6 कम में बेच रहे हैं। हमारा 6 सवाल में 66 के बराबर है, 6 का वैल्यू 66, 1 का वैल्यू 11, तो आपसे क्या पूछा? फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो आपसे हमेशा ओरिजिनल पूछेगा। अब ये नहीं बोला सर ओरिजिनल है कि नया, अरे एक तो इमेजिनरी कंडीशन है, तो इमेजिनरी कंडीशन वाला आपसे नहीं पूछ रहा, आपसे हमेशा ओरिजिनल पूछेगा। तो सीपी बराबर क्या होगा जी? 100 का वैल्यू क्या होगा? 100 गुने 11 दैट इज 1100। यही आपके सवाल के जवाब है। ऑप्शन नंबर बी, बी का मतलब क्या होता है जी? 5। आया आपको समझ में? सवाल बहुत आसान था। समझिएगा, लप्पू सा सचिन सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। मतलब जी वो किसी आर्टिकल को 10% का प्रॉफिट और बेचता है। हैड इट बीन परचेज एट 20% लेस, मतलब अगर वो 100 में खरीदा था, तो अगर वो 80 में खरीदा होता 20% कम में, तो और अगर वो 66 कम में बेचा होता तो उसको 30% का फायदा होता। तो जो 30% का फायदा है वो नए वाले सीपी पे है, तो 80 का 30% 24, मतलब 104 में बेचा है। और कितने कम में बेचा होता है अकॉर्डिंग टू सवाल? 66 में। और अकॉर्डिंग टू अपना दिमाग, अपना डेटा, 6 कम में, 6 का 66, 1 11, 100 1100। आया समझ में आपको? अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इस सवाल को देखिए और ये सवाल आपके समझ में आ जाएगा। ये देखिए, उसकी प्रेमिका का नाम है सीमा हैदर, सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। हैड सी बॉट इट एट 10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 108 मनी। तो फिर उसी जैसा सवाल है, एंड सी वुड हैव गेन्ड 40%। मतलब समझो, एक बार आपका सीपी में बदलाव परसेंटेज में है और एसपी में बदलाव रुपया में है, तो हम 150 मान के बना सकते। अगर दोनों में परसेंटेज होता तो फिर भी 150 मान के बना देते, लेकिन अगर दोनों रुपया में होता तो आपको एक्स मान के बनाना होता, जो अभी कुछ देर के बाद आपको सवाल सब दिखेगा। आइए दोस्त, देखिए सवाल क्या है। हम मानते हैं सीपी को कितना? 100 रुपया। हम मानते हैं सीपी को 100 रुपया, कितने परसेंट का प्रॉफिट और बेचा जी? 20% का प्रॉफिट पे। तो 100 का 20% कितना होगा? 20, तो एसपी कितना होगा? 120। अगर वो 10% कम में खरीदा होता प्यारे मित्र, तो 100 का 10% कितना होगा? 10, मतलब कितने में खरीदा होता? 90 में। और 108 ज्यादा में बेचा होता। ये 108 क्या है? दोनों के एसपी का डिफरेंस है। इसको बाद में यूज करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको बाद में यूज करेंगे। और यही तो इस सवाल का आत्मा है, जान प्राण यही तो है, इसको बाद में यूज करेंगे। और बताइए कितने परसेंट के फायदा पे बेच रहा है जी? 40% के फायदा पे बेच रहा है। तो 90 का 40% कितना होगा? 36 होगा। मतलब कितना में बेचा जी? 126 में बेचा। 90 प्लस 36, 126। अकॉर्डिंग टू आवर सवाल हम 108 ज्यादा में बेच रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू अपना डेटा हम 6 ज्यादा में बेच रहे हैं। 126 में से 120 क्या? हर बार 6 नहीं आता है, पिछले बार भी आया था। 6 का वैल्यू 108, 1 का वैल्यू कितना होगा? 18। तो आपसे पूछ रहा है सीपी का वैल्यू क्या होगा? उन्हीं कलम से लिखते हैं, सीपी का वैल्यू कितना होगा? 100 माने थे, और 100 गुने 18 कितना हो गया? अपना आंसर आ गया 18 पे 2 शून्य। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का मतलब क्या है जी? अब लौट चले अगले सवाल पे। देखिए, उसी टाइप का सवाल है, फिर से ये सवाल आ गया। प्रेमनाथ नाम से आदमी है, और प्रेमनाथ नाम का आदमी है जी। अब ये काम करो, एक काम करो, अब अपने वीडियो पॉज करके ना सवाल को बनाओ, कोशिश करो बनाने का। नहीं बने मैं हूं, बन जाए तो फिर आप हमसे भी तेज हो चुके हैं। देखिए, प्रेमनाथ सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 28%। और अगर वो 30% कम में खरीदा होता, 20.1 रुपया कम में बेचा होता, उसको 35% का फायदा होता। और अगर वो 62.7 रुपया में बेच रहा है, तो बताइए उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट? या लो, देखते हैं। 1 रुपया 1% 150 मान के बन जाएगा। तो सीपी को कितना मान ले मित्र? सीपी को मान लेते हैं 100। अब देखिए कितने परसेंट का प्रॉफिट और बेच रहे हैं जी? 28% के। तो एसपी कितना हो गया जी? 128 हो गया। ठीक है। हैड सी बॉट इट एट 30% लेस, ही है, वो 30% कम में खरीदा होता, तो 100 का 30% कितना होगा? 30। तो सीपी कितना हो गया? नया वाला सीपी इसका 70 हो गया। और 20.1 वो तो बाद का चीज है। तो ही वुड हैव गेन्ड 35%। 35% गेन। देखते हैं 70 का 35% कितना होता है। 70 का 35% निकाल देंगे, 1 0, 7 पचे 35 के 5 हाथ में, 3 7 21 4 24, 24.5। तो 24.5 में हम बेचे हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेके, मतलब 94.5। अब ये जो 128 और 94.5 आया, ये क्या आया है? ये इसका अलग अलग एसपी आया है। ठीक है। और अगर वो कितने रुपए कम में बेच रहा था? 20.1 में। हम देखते हैं हम यहाँ कितने कम में बेचे हैं। 128 में से अगर आप 94.5 घटाएंगे, इधर से 5.5 और उधर से 28, मतलब 33.5,
और 33.5 का वैल्यू कितना है जी 20.1। यहाँ से आप 1 का वैल्यू निकाल लीजिए। 1 का वैल्यू कितना होगा 20.1 बटे 3.5। ठीक है, आइए अब हम यहाँ से इसको काटते पीटते हैं, ये मिटाते हैं इसको, और 67 के पहाड़ा में 3 बार और 67 के पहाड़ा में 5 बार। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 3/5। तो हम जल्दी से यहाँ से सीपी निकाल लेते हैं। तो 100 है, तो 100 गुने 3/5 कितना हो गया 60 रुपया। ये हो गया आपका सीपी। अब बताइए, ये तो हम सीपी निकाल लिए दोस्त, डेटा थोड़ा मस्त मस्त दिए थे इस बार आपको। अब अगर हम 62.7 में बेचते हैं, 62.7 में बेचते हैं तो गारंटी फायदा हो रहा होगा। और देवानंद कलम से लिखते हैं एसपी कितना है 62.7 है। तो आप हमको बताइए प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट होगा 2.7। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो गया 2.7 बटे 60 और गुने कितना जी 100। यहाँ उड़ गया, कट गया, और 6 से 6 चौके 24, 3 4.5% का प्रॉफिट। और यही आपके सवाल का जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। और ए का मतलब क्या होता है जी अमरेंद्र बाहुबली। आया आपको समझ में सवाल। 100 रुपया का सामान था, 28% का प्रॉफिट और बेचे तो एसपी कितना 128। अगर हम 30% कम में खरीदे होते मतलब 70 में, और अगर हम 20.1 ज्यादा में बेचे होते या कम में बेचे होते तो बात का आइटम है, उसको डायरेक्ट नहीं घटा सकते, तो 35% का फायदा होता। हम 35% निकाल देंगे, नया एसपी आ गया, सवाल में डिफरेंस से इक्वेट कर देंगे, सीपी आ जाएगा। अब बोला इतना में बेचे तो कितने का फायदा होगा, निकाल देंगे, क्योंकि बड़ा बात है हो। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर चतुर पे। ठीक है, सवाल नंबर चतुर क्या है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 2% प्रॉफिट, और अगर वो 4% कम में खरीदा होता और 36 रुपया ज्यादा में बेचा होता, फिर उसी वर्जन का सवाल है। सीपी को क्या मानते हैं 100 मानते हैं, सीपी को क्या मानते हैं 100 मानते हैं, 2% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, एसपी कितना हो गया 102। अगर वो 4% कम में खरीदा होता, 4% कम में खरीदा होता, मतलब वो 96 में खरीदा होता, तो उसको 40/6% का प्रॉफिट होता। कितना जी 40/6%। यही बोलते हैं हम 10% का प्रॉफिट के होता तो क्या नए वाले सीपी पे होता। यहाँ पे क्या है जी 40/6% का प्रॉफिट है, तो 40/6% प्रॉफिट किस पे नए वाले सीपी पे है। 40/6% क्या है जी नए वाले सीपी पे है। तो 96 का 40/6% निकाल दीजिए, तो नीचे में 2 जीरो आपको चिपकाना होगा दोस्त। चलिए इसको काटते पीटते मचाते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से कितनी बार 15 बार में, 15 छक्के 90 और 15 चौके 60, मतलब हम 6.4 रुपया प्रॉफिट हो गया अकॉर्डिंग टू 40/6%। तो 96 में 6.4 जोड़िएगा तो कितना आएगा 102.4। आया समझ में। मतलब अब आप डेटा सब देख रहे हैं, कितना तगड़ा तगड़ा डेटा सब आ रहा है। आपको फंसाने के लिए पेपर में ऐसा सवाल ही आएगा, अरे 80,000 का नौकरी दे आपको कोई दे रहा है, तो डायरेक्ट थोड़ी ना कोई आपको दे देगा, कुछ ना कुछ छोटा ना मोटा डेटा आएगा ना। इन सबको तो आप लप्पू से सीधे उड़ा दीजिएगा और आपका सवाल का जवाब आ जाएगा। देखिए पहले बोला 2% का प्रॉफिट और बेचे तो 100 का 2% दो तो 102 में बेचे, 4% कम में खरीदे तो 96 में खरीदे होते। तो हम, और अगर हम 36 रुपए ज्यादा में बेचते तो मेरे को 40/6% का प्रॉफिट होता। तो हम 40/6% निकाल लेते हैं, किसका नए वाले सीपी का। 96 का 40/6% 6.4 होगा, तो 96 में 6.4 जोड़िएगा तो 102.4 होगा। और अब देखिए अब हम कितने ज्यादा में बेचे हैं जी, अब हम बेचे हैं 0.4 में, एंड अकॉर्डिंग टू आवर सवाल कितने में बेचे हैं जी 36 रुपया ज्यादा में बेचे हैं। यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल लेंगे तो 360/4, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 90। क्या आपको आ रहा है समझ में। 360/4 कैसे है, अरे नीचे में 0.4 आएगा, 0.2 आएंगे ऊपर चला जाएगा, तो 1 का वैल्यू 90 आ गया। 1 का वैल्यू जब 90 आ गया तो आपसे किसका वैल्यू पूछा है जी सीपी का वैल्यू पूछा है। तो सीपी का जवाब कितना आ जाएगा 100 है, तो 100 में 90 से आप गुना कीजिएगा तो आपका जवाब कितना आ जाएगा 9,000। हम यहाँ पर पड़ोसी ऑप्शन नंबर सी। सी का मतलब क्या होता है जी चलते चलते। आया समझ में आपको। अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल है ना बहुत ही प्यारा सवाल है। अगला सवाल है वो बहुत ही प्यारा सवाल है, क्योंकि यहाँ से आपका टाइप चेंज हो जाता है, और टाइप चेंज हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए देख लेते हैं। इसके बाद आपका 2-3 सवाल है, उसके बाद तब तो फिर मजा आएगा आपको। और 2-3 सवाल कंटिन्यू ऐसा ही सवाल है, एक सवाल आपके होमवर्क के लिए भी दिया गया, पर आइए उसका भी प्रबंध किया गया है, आप टेंशन ना लें, आप सवाल का जवाब भी बना के आप कमेंट में चिपका देंगे। देखिए क्या बोल रहा है, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। ठीक है जी देख लेंगे। हैड इट बीन परचेज एट 20 लेस, अभी तक सवाल में बोल रहा था 20% लेस, अब बोला 20 लेस, एंड सोल्ड इट एट ₹10 लेस, मतलब दोनों में
दोनों के सीपी और एसपी में रुपये का बदलाव है, तो आप नहीं घटा सकते। मान लीजिए ना 25% का प्रॉफिट है तो 100 और 125 लिख लीजिएगा। अब 20 रुपये कम है तो 100 में 20 घटा दीजिएगा। नहीं ना, 100 अननोन है, 20 नोन है, नहीं घट सकता। 125 में 10 घटा दीजिएगा। नहीं, 125 नो अननोन है, 10 नोन है, नहीं घट सकता। उसके लिए अब आपको कहाँ जाना होगा जी? एक्स के पास। और एक्स के पास जाना थोड़ा-सा बुराई है, कोई बात नहीं, काम कर लेंगे। देखिए, प्रॉफिट आपका कितना है जी? 25% है। आप यहाँ से समझना, 25% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/4। तो मित्र आप यहाँ से सीपी और एसपी का अनुपात लिख सकते हैं। सीपी कितना? चतुर। और एसपी कितना जी? पंच। 4 और 5 आपका सीपी और एसपी आ गया। अब बोला है सवाल में सीपी 20 रुपया कम होता। मतलब कहने का मतलब अगर सीपी को आप 4x मान लेंगे, एसपी कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। यस सर। हाँ, लेकिन 4x में से हम 20 तो घटा सकते हैं। यस सर। और 5x में से 10 घटा सकते हैं। और ये क्या आ गया है? ये हो गया आपका नया सीपी और नया एसपी। ये क्या हो गया? नया सीपी और ये क्या हो गया? नया एसपी। चलिए आपको फिर से समझाते हैं। दोस्त बोला आप 25% के प्रॉफिट पे किसी सामान को बेचते हैं और अगर आप 20 रुपए कम में बेच खरीदे होते और 10 रुपए कम में बेचे होते तो प्रॉफिट 30% का होता। देखिए दोनों डेटा क्या है? दोनों डेटा आपका कोई भी परसेंटेज नहीं दे रखा। आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मानना होगा। हमने मान लिया 25% का प्रॉफिट है तो दिया है तो सीपी 4 एसपी 5 उसको 4x 5x मान सकते हैं। बोला 20 कम में खरीदे होते मतलब 4x माइनस 20, 10 कम में बेचे होते तो 5x माइनस 10। मतलब अगर हम एक्स माने हैं तो इक्वेशन बनाना होगा और उसके लिए क्या बोला? 30% का प्रॉफिट है। उसके लिए क्या बोला? 30% का प्रॉफिट है। आइए, कितना बोला है जी? 30% का प्रॉफिट है नया वाला। तो 30% का फ्रैक्शन क्या होगा बताइएगा? 30% का फ्रैक्शन होगा 3/10। तो सीपी 10 तो एसपी कितना? 13 हो गया। आप इक्वेट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 4x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 10 इन दोनों का अनुपात निकालिएगा। कितना आएगा? 10/13 आएगा। गल गलती मत कीजिएगा, डेटा ऊपर-नीचे मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना? ये नहीं जो सीपी को नीचे लिख दिए, एसपी को ऊपर लिख दिए, 10/13 के बदला 13/10 कुछ-कुछ लिख दिया, नहीं। जो 4x माइनस 20 सीपी है तो उस साइड भी सीपी वाला डेटा लिखना। ठीक है दोस्त? 13 से गुना कीजिए। 13 चौके क्या? हम आप 52x माइनस 260 बराबर 10 पचे 50x माइनस कितना जी? 100। यहाँ देखिए 2x का वैल्यू कितना आ गया? 160। x का वैल्यू कितना आ गया? 80। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस कितना है जी? 4 है। 4 का मतलब क्या है जी? 4x है। ठीक है ना? x माने थे। तो सीपी का वैल्यू कितना है? 4x। आपसे हमेशा ओरिजिनल पूछेगा, ये नहीं इमेजिनरी नहीं पूछेगा। 320 हम लोग आपसे कम, 420 हम लोग हैं, तो उससे 100 कम जी 300। आया समझ में आपको? चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे-धीरे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस सवाल को बनाइए, ये सवाल आपको समझा देगा। देखो क्या है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 16.66% प्रॉफिट। अगर 10 कम में खरीदे होते और 30 ज़्यादा में बेचे होते, अच्छा मतलब फिर से दोनों में ये रुपया में ही बदलाव है, तो एक्स के पास जाना होगा। ये 16.66% का फ्रैक्शन क्या हुआ? 1/6। तो सीपी और एसपी हम एक बार यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अगली बार नहीं लिखेंगे। इसको आप क्या कर लीजिए 6 मान लीजिए और ये हो गया 7। अब बोल रहा है जी सीपी को 10 रुपये कम कर दिए होते तो 6x माइनस 10 और एसपी को क्या होता है जी 30 रुपया ज्यादा कर दिए होते तो 7x प्लस 30। ठीक है ना? तो बोलता है 25% का फायदा होता है। 25% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/4। अरे बोलो हाँ या ना? गुरुजी हम बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे, एकदम समझ जाएंगे। आपसे दिल से दिल जो मिला है। एसीपी कितना 4 और एसपी कितना जी 5। इक्वेट कर दीजिए। आप डायरेक्ट भी अपने मन में कर सकते थे, डायरेक्ट 6x माइनस 10 से भी शुरुआत कर सकते थे। 7x प्लस 30 बराबर कितना जी? 4/5। आप 5/4 लिख दिए होंगे, कोई बात नहीं, सही कर लीजिए अपने आप को। 6 पंचे 30x माइनस 50 बराबर 7 चौका 28x प्लस कितना जी? 120। यहाँ से कितना आ गया? 2x बराबर 170। तो दोस्त यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? 85 आ गया। तो आपसे क्या पूछा? फाइंड द कॉस्ट प्राइस। आपसे सीपी पूछा है और सीपी कितना है? 6x है। सीपी कितना है? 6x है। रुक जाइए, हाँ इसको ऊपर करते हैं। सीपी कितना है? 6x है। देयरफॉर सीपी सीपी बराबर 6x है। 6 गुने 85 कितना होगा? 8 छक्के 48 510। यही आपके सवाल के जवाब हैं। और ऑप्शन नंबर कितना है जी? 510। हमसे आपसे 90 ज्यादा है।
ये दुनिया जानता है हम और आप 420 है ना। कोई आपको बोले मैं बहुत शुद्ध हूँ, पॉसिबल है क्या? मैं बोलूँ भाई मैं इतना शुद्ध हूँ, मैं आँख कहीं उठाता ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना है भाई, इंसान है। मैं बोलूँ आज से कोई गलती काम किया अरे पागल है क्या भाई? सरासर झूठ है। तो कोई ये बोले यार, तो मेरे हिसाब से दुनिया भी 420 है, हम भी 420 है, सामने वाला भी 420 है, बगल वाली भी 420 है, बगल वाला भी 420 है, दुकान वाला भी 420 है, दुकान वाली भी 420 है। लेकिन भगवान सत चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अच्छा अगला सवाल तो आपका गृह कार्य है, आपको बनाना है। रेखा नाम की लड़की जिसने सारी रेखा पार कर रखी, सीमा नाम की लड़की जिसने पूरा पाकिस्तान की सीमा नेपाल की सीमा पार करके इंडिया की सीमा में आ गई जी। कोई बात नहीं अपने किससे मिलने जी? सचिन से मिलने लप्पू सा सचिन भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, आई प्रेज पे नोटिस मत भेजना। देखो यहाँ पे रेगा सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 32%। ठीक है जी, हैड सी बॉट एट 40% लेस, मतलब सीपी को परसेंटेज में कम किया, एंड सोल्ड फॉर रुपीज 23.4 लेस। ईएसपी का सिस्टम है, यू वुड हैव गेन 42%। ठीक है, अगर वो इतना में बेचता तो बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट लॉस है, आप ट्राई कर लेना। ठीक है ना, ये आपका काम है ट्राई करने। ये होमवर्क है, गृह कार्य है, तो गृह कार्य आपको खुद करना होता है। आप हमसे मत बनवाइए, हम आपका स्कूल का हॉलीडे होमवर्क नहीं बनाने आए हैं मित्र। आइए जे प्यारे सवाल हैं आपके। अब देखो थोड़ा हट के सवाल है ये थोड़ा वीडियो से हम हटा दिए सवाल को, क्योंकि पेपर में आते हैं ऐसे सवाल, तो सोच रहे थे वीडियो में थोड़ा कम सवाल हो रहा है, ये सवाल देके मैं आपको मैनेज कर दूं, ताकि पेपर में आया सवाल तो आप बना दो। द कॉस्ट ऑफ ए कार इज 250% मोर देन दैट ऑफ द मोटरसाइकिल। कार का किसके रिस्पेक्ट में दिया है? मोटरसाइकिल के रिस्पेक्ट। ठीक है, आइए 250% का फ्रैक्शन कितना होगा? 250/100। अच्छा ज्यादा बोला है ना, 250% मोर बोला है तो प्लस लिख देंगे। तो 50 पंचे 250, 50 दूना 100। आप यहाँ पे क्या लिखिएगा? 7/2। अरे बोलो हाँ है ना। बोलता 20% ज्यादा था, 1/5 तो 6/5 आपको लिखना पड़ता है ना, तो 250% ज्यादा, जितना ऊपर में रहता है उसको जोड़ के लिखना होता है। ठीक है जी। अच्छा, इफ द कॉस्ट ऑफ द कार इज डिक्रीज्ड बाय 40% एंड दैट ऑफ द मोटरसाइकिल इज decreased by 40%, then what will be the percentage change in the total cost of one car and two motorcycle as compared to the original cost? अच्छा, क्या बोल रहा है? एक कार और दो मोटरसाइकिल के प्राइस में क्या बदलाव आएगा, वो भी परसेंटेज में, यही अपने को बताना है। एक काम करते हैं, पहले एक कार और दो मोटरसाइकिल का प्राइस निकाल लेते हैं ओरिजिनल का, फिर बाद में बढ़ा हुआ घटा हुआ निकाल लेंगे और परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है ना? ये एक कार, तो कार का दाम कितना है? 7, तो 1 गुने 7। मोटरसाइकिलिया का दाम कितना है? 2 गुने 2, तो 7 + 4 कितना गया? 11 रुपया। ये ओरिजिनल हो गया। आइए अब न्यू मूल्य देख लेते हैं। देखिए आपका क्या है, कार का मूल्य 40% घट गया, मतलब 60% हो गया। 7 का 60% कितना होगा? 4.2। अरे बोलो हाँ या ना। 40% घट गया ना, तो 40% घट गया मतलब 60% हो गया। 7 के 40% निकाल के 2.8 घटा दो। ठीक है ना? चलिए हमने क्या किया यहाँ पे 60, 4 का 7 का डायरेक्ट हम 60% निकाले, 40% घट गया मतलब 60% हो गया। अब आइए और देखिए क्या, मोटरसाइकिल का 40% बढ़ गया, मैं बोलता 20% बढ़ गया मतलब 120% बढ़ गया। 40% बढ़ गया मतलब 140% हो गया। आया समझ में आपको? तो मोटरसाइकिल का 2 का 140% कितना हो जाएगा? 2.8 हो जाएगा। आया समझ में? 2 का आप 140%, नहीं तो 2 + 2 का 40%, 2 का 40% 0.8, 2 + 0.8 2। हम यहाँ से एक कार और दो मोटरसाइकिल का प्राइस नया वाला निकाल। ठीक है ना? करवा का दाम कितना है? 4.8 और मोटरसाइकिलिया का दाम कितना? 2 × 2 पॉइंट कितना का? 4.8 + 5.6 कितना आ गया हो ये? जोड़िएगा तो कितना? 5 4 9 9.8। ये नया दाम हो गया। ये क्या हो गया? नया दाम, न्यू। अब देखिए बोला कितना परसेंट बढ़ा या घटा, तो गारंटी घट गया ना, तो डिक्रीज। डिक्रीज में देयर, स्टॉप देयर, रिड्यूस में देयर, लीव मी अलोन, वही सवाल है। 11 में से 9.8 घटाएंगे तो कितना आएगा जी? 1.2। ये कहाँ से आया वो मैं लिख दे रहा हूँ भाई। ये क्या हो गया भाई? हाँ चलिए, 11 में से 9.8 घटाएंगे तो कितना आ गया? 1.2। तो डिक्रीज परसेंटेज बराबर कितना हो गया? 1.2/11 इंटू क्या जी? 100 हो गया। आइए ये पॉइंट से पॉइंट उड़ाते हैं, 1 0 से 1 0 यहाँ पे आ गया। ये कितना आ गया? 120/11। 120/11 काट दीजिए, 11 दाएं 120, कितना? 10 आ गया, लगभग 11 99%, 10.9% डिक्रीज हो गया ना।
10.9% डिक्रीज्ड बाय 10.9%, ये आपके पेपर के सवाल आए आपको समझ में? आई होप आपको धीरे-धीरे समझ में आया होगा। कार का प्राइस है वो मोटरसाइकिल के प्राइस से कितना 250% ज़्यादा है। तो 250% का फ्रैक्शन होगा 50 से काट दीजिए, 50 पंचे 250, 50 दूना 100, 5/2, 2 में 5 ज़्यादा मतलब 7/2 होगा, ठीक है ना? ये आप डायरेक्ट साढ़े 300% लिख सकते थे। अब बोला 1 कार और 2 मोटरसाइकिल का के दाम में कितना बदलाव हुआ, तो पहले 1 कार 2 मोटरसाइकिल का दाम निकाल लीजिए। अब बोला कार का दाम 40% घट गया मतलब 60% हो गया, तो 4 7 का 60%, और मोटरसाइकिलिया का दाम 40% बढ़ गया मतलब 2 का 140% हो गया। सिंपल बात है, वो आप फिर आप इक्वेट कर देंगे, सवाल का जवाब आ जाएगा। आया समझ में आपको? इस प्रकार मैं आपको ये लेक्चर भी खत्म कर दिया। जब आप मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो लेक्चर नंबर 10 पे चलेंगे, और लेक्चर नंबर 10 भी बहुत ही अच्छा सवाल सब होगा। याद में उसमें, हाँ, शायद उसमें चेन रूल है। अच्छा सवाल होगा, बहुत प्यारा-प्यारा वीडियो है वो सब, और धीरे-धीरे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को भी एंड कर देंगे। धीरे-धीरे अब एंड होने वाला है, बट अभी भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक तो बचा हुआ है जो पेपर में डायरेक्ट आता है। प्रॉफिट एंड लॉस वो सब होगा। आई होप आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा, और ये वीडियो थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, 25 मिनट में खत्म हो गया, 25.53 मतलब लगभग 26 मिनट, समझ रहे हैं? थोड़ा-सा रफ्तार पकड़े थे इस वीडियो में, ताकि वो ज़्यादा सवाल भी नहीं थे, 7-8 सवाल थे। टोटल कितने सवाल थे देखिए ना, 8 सवाल थे, 1 सवाल आपको होमवर्क दे दिए, मतलब 7 सवाल है, और 2 ही टाइप का हमने आपको सवाल करवाया। आई होप अच्छे सवाल सब थे, आपके समझ में आ गया होगा। मैं इसमें दूसरा टाइप नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहता, जिससे वीडियो पूरा खिचड़ी हो जाएगा, घोर मट्ठा हो जाएगा। ठीक है दोस्त? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।